प्रिय बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का पॉइंट जो हम लोगों का है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे किया जाएगा आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन, उसी के बारे में हम बताते हैं। देखें, आव्यूहों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि दो आव्यूह का मल्टीप्लाई किस तरह हम करते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि नेसेसरी कंडीशन उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए नेसेसरी जो कंडीशन था कि उसमें ऑर्डर जो है इक्वल होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए वो कंडीशन लेकर एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखें, लेते हैं इसमें लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने लिया और लेते हैं बी इक्वल टू बी आई जे। इसका ऑर्डर है आर क्रॉस एस है। इसका ऑर्डर कितना है? आर क्रॉस एस। तो इसमें नेसेसरी कंडीशन होगा क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स में यह आपका रो है, यह कॉलम है, और सेकंड जो मैट्रिक्स हमने बी लिया है इसका रो है आर और यहां पर एस दिया हुआ है कॉलम। तो कंडीशन होगा फर्स्ट की आव्यूह ए के स्तंभ की संख्या आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या कंडीशन हुआ आपका? कंडीशन हुआ कि आव्यूह ए के स्तंभ की संख्या आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, अर्थात क्या होना चाहिए? एन इक्वल टू आर। देखिए, ये फर्स्ट आपका है, नेसेसरी कंडीशन है। यह जब होगा तब जाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन संभव है। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा है कि यदि ए बी हम निकालते हैं, ए बी अर्थात दो आव्यूहों का गुणन, तो जो हमें मिलता है सी, मान लीजिए कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलता है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर के लिए क्या होगा? तो ऑर्डर हो जाएगा आपका एम क्रॉस एस। ऑर्डर क्या होगा आपका? तो एम क्रॉस एस होगा। तो कंडीशन क्या हुआ आपका कि आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? इसमें है फर्स्ट कंडीशन में हम दिए थे कि एन इक्वल टू था कितना? आर। ये नेसेसरी कंडीशन है, यह आवश्यक है कि आव्यूह ए के स्तंभ की संख्या आव्यूह बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तभी दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई संभव है। और गुणित आव्यूह जो होता है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? यह तो ऑर्डर जो होगा इसका एम क्रॉस एस होगा। ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एस। तो यही जो है आपका नेसेसरी कंडीशन है। जब तक यह नहीं होगा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। आप देखें इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा, इसको नोट कीजिएगा, नोट के लिए है। अब देखें इसका डिफिनीशन, मान लेते हैं, माना कि ए तथा बी दो आव्यूह हैं, जिनके
जिनके ऑर्डर जो है m क्रॉस n तथा r क्रॉस s है, तो इन आव्यूहों के गुणन को AB m क्रॉस s द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अभी बताए थे इसका ऑर्डर लेकर और अभी बी का ऑर्डर लेकर हम बताए हैं कि अभी जो ए बी हम प्राप्त करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए। तो ये हुआ आपका डिफिनीशन, परिभाषा हुआ। अब देखें कुछ नोट है जिसको आप लिखेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। नोट लिखिए। फर्स्ट नोट है आपका, यदि गुणन AB का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं है कि BA का अस्तित्व है। क्यों? आप देखिए, एग्जाम्पल से दिखाते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। लेट ए हम लेते हैं यहां पे AIJ एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लेते हैं यहां पे m क्रॉस n। B एक मैट्रिक्स है यहां पे, या एक ले लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 लिया हमने, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। और यहां लेते हैं 1 2 0 5 6 7 हमने लिया, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। अभी हम बताए हैं कि AB कब संभव है, अर्थात AB का अस्तित्व कब होगा। देखें, AB के अस्तित्व के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए, यह इक्वल है, अर्थात ये AB क्या है, संभव है, अर्थात AB का अस्तित्व है। तो AB का अस्तित्व है, ये संभव है। यहां लिख देंगे जो AB का अस्तित्व है। तो AB का जो ऑर्डर होगा वह कैसा ऑर्डर होगा, तो 2 क्रॉस 3 का होगा। यह संभव है। लेकिन यहां पर है कि BA का अस्तित्व नहीं है। तो BA के लिए देखिए, B का वैल्यू है 1 2 0 5 6 7 यहां है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तब देखें यहां पे, और ये B है और A है आपका 1 2 3 4, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 2। तब देखें मिलाएं, क्या बताए हैं नेसेसरी कंडीशन है इसमें कि इसके स्तंभ की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए किसके, तो नंबर ऑफ रो के। तो ये इक्वल नहीं है, यहां पर 3 है, यहां पे 2 है, तो यह संभव
नहीं है, अर्थात बी ए का अस्तित्व नहीं है। लिखे हुए हैं कि गुणन ए बी का अस्तित्व है, तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए का अस्तित्व है। तो ए बी का अस्तित्व है, कंफर्म है, लेकिन यहां बी ए का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट कीजिए, आप इसको नोट करते रहिए। देखें नोट में सेकंड नोट है आपका पॉइंट है, सब पॉइंट को नोट करते जाइए। देखें नेक्स्ट पॉइंट है, यदि यदि गुणन ए बी का अस्तित्व है तथा बी ए का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं है कि इनके ऑर्डर समान होंगे। ऑर्डर समान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे दिखाते हैं, जैसे हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। एक सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 7 8, ये लिए यह है 3 क्रॉस 2। आपको बताया भी है कि जो हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं उसको पढ़ते हैं रो, और जो वर्टिकल में लिखते हैं उसको पढ़ते हैं कॉलम। तो यहाँ है फर्स्ट रो सेकंड रो की संख्या 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम की संख्या 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखें कंडीशन क्या है कि ए बी का अस्तित्व है तथा बी ए दोनों का अस्तित्व है। तो दोनों का अस्तित्व देखें कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सेकंड मैट्रिक्स यहां पर हुआ, अर्थात क्या लिखेंगे ए बी का अस्तित्व है, ए बी का अस्तित्व है। तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर होगा कितना, जो मैट्रिक्स गुणित हमको मिलेगा अभी वो कैसा मिलेगा 2 क्रॉस 2 का, कैसा मिलेगा तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखें ये तो हुआ आपका। अब हमको निकालना है बी ए, तो जब बी ए निकालेंगे तो देखें यहां से यहां है और यहां है, दोनों है ना। दोनों का मतलब क्या है कि बी ए जब निकालेंगे यहां पर तो बी ए का अस्तित्व है, तो बी ए का अस्तित्व है, क्यों है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, 2 2 इक्वल है। तो बी ए का ऑर्डर कितना होगा, बी ए का ऑर्डर इज इक्वल टू हो गया 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर लिखे हुए हैं वहां पे कि यदि गुणन ए बी का अस्तित्व है तथा बी ए का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं है कि इनके ऑर्डर जो है समान होंगे। अब ऑर्डर देखिए, क्लियर है ऑर्डर कि नंबर ऑफ ऑर्डर ए बी 2 क्रॉस 2 और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है बी ए 3 क्रॉस 3, इक्वल नहीं है, इक्वल है नहीं है। ओके, सेकंड हुआ, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए थर्ड, एक और पॉइंट है उसको भी हम बताते हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन बताते हैं, तब इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये नोट याद रखेंगे। यहां लिखते हैं यदि ए बी तथा यदि गुणन
ए बी तथा बी ए का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, दोनों का यदि अस्तित्व है, हम लेकर चलते हैं कि यदि दोनों का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं होगा कि ये भी जो हम निकालेंगे वह बी ए के बराबर होगा। नहीं भी हो सकता है, करके दिखाते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं उसको दिखाते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, इसको नोट करेंगे। देखें एग्जाम्पल के लिए, देखें लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और है यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 5 2 3 4, सेकेंड मैट्रिक्स है। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं इसको 1 0 2 3 4 5, यह मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। तो हमें दिखाना क्या है, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, अब ए बी के लिए देखिए, वहां पे ए बी जब निकालेंगे तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे देखें क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो जब यह बराबर है इसका मतलब क्या है, कैसा मैट्रिक्स होगा हमारा 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स कैसा मिलेगा हमको 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। A11 A12 A21 A22 हमने समझाने के लिए यहां लिया है, डायरेक्ट हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहां क्यों बता रहे हैं इस तरह, कि हम अभी बताए हैं आपको कि नेसेसरी कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए। तो यदि यहां पर है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने जब लिया है तो यहां पर लेकर बताते हैं कि किस तरह इसका मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे। देखें यहां है ए बी हुआ, ए बी का वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दिए। और बी का वैल्यू कितना है, देखिए 1 0 2 3 4 5, यह वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें प्राप्त होना चाहिए। यहां पर देख लीजिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट में है कि यहां दिया हुआ है कि A11 अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताए हैं आपको कि फर्स्ट रो। तो इसमें देखिए ए में फर्स्ट रो यह हुआ और कॉलम्स कितना है, फर्स्ट कॉलम्स यह हुआ। तो मल्टीप्लाई हमारा कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोई दिक्कत, इसलिए यहां पर लिखे हैं शो करने के लिए कि आपको मल्टीप्लाई किस तरह करना है करके दिखाएं। A11 तो A11 अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई। तो यहां पर है फर्स्ट रो, यहां हो गया फर्स्ट कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे करके दिखाते हैं। देखें यह मल्टीप्लाई है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो गया 1, प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 3 में 4 से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 हुआ। नोट कीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं यहां पे। इसके बाद देखें यहां पर चलते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो हमारा यही रहेगा यहां पे कि फर्स्ट रो है, कॉलम्स क्या हो गए हमारे यहां पर है, सेकंड कॉलम है। तो इसका मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई 0 से तो 0, फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहां हो गया 6, फिर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर हम ऐड करते जाएंगे, यह जो है कंडीशन आप पढ़े भी हैं। उसके बाद देखें यहां चलते हैं,
यहां पर है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो की संख्या यहां पर है 2, कितना है 2, तो यहां हो गया सेकेंड रो हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहां करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24, नो डाउट। इसके बाद देखें 2 2 2 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे है रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2 है, तो रो यहाँ पर है 4 5 6 और कॉलम्स यहाँ पर है सेकंड कॉलम है, यहाँ पर है सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई देखें 4 में 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 6 में 5 से 30। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो कितना होगा 12 4 16 17 हुआ। यहाँ पर करेंगे तो 15 6 21 हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 8 24 10 34 4 38 हुआ। फिर यहाँ करेंगे 30 10 40 5 45 हो गया। यह मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ कितना हुआ, तो 2 क्रॉस 2 का। तो देखें यहाँ पर निकाल दिए कितना, ए बी निकाले ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह निकाल सकते हैं क्या, बी ए निकाल सकते हैं और बी ए निकाल कर आप बना सकते हैं। और उसमें देखिए कि वह इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसको बनाइए, बनाकर उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने बताया कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और भी बताते हैं मल्टीप्लाई आप निकालेंगे, यहाँ पे हमने ए बी निकाल दिया है, बी ए आप खुद निकाल कर चेक करेंगे कि वह इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इसमें जो है बी ए निकालेंगे तो देख ले ये 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, इसलिए इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। आपको मैंने ए बी निकाल कर दिखाया, आप बी ए निकालेंगे और उसको आप सॉल्व करके देखेंगे, दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद प्रॉपर्टीज इसका है बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। संपूर्ण वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो हमने नोट कराया है और जो डिफिनीशन दिए हैं, आवश्यक जो शर्तें हैं उसको सब नोट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।